प्रकार दिल्ली से चलकर सुंदर साथ उदयपुर में श्री जी के चरणों में पहुंच जाते हैं। जिससे उदयपुर में बहुत ही उत्साहपूर्वक चर्चा का दौर चलने लगता है। ए लश्कर सारा दिल का, सो दिल भरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विधि चरणों पहुँचाए। सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन, करे पक जिमी आसमान को, ऐसी बुजरक गिरो सोए, हुसी रुजुमाएन सब इन से, इन जैसी दुजिन कोए। सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन, ले साख धनी फुरमान की, महामत कहे पुकार, समझ सको सो समझियो, या सिरदार, महामत कहे पुकार। वास्तव में परमधाम की ब्रह्म सृष्टि वही है जो इस नश्वर जगत में अपने प्रियतम परब्रह्म की महिमा जाहिर करती हैं। उनके अंदर इश्क और ईमान कूट कूट कर भरा होता है। इन्हीं ब्रह्म सृष्टियों को कुरान पाक में मोमिन कहा गया है, जो अल्लाह ताला के इश्क में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। ये मोमिन दिन रात हकीकी बंदगी में लगे रहते हैं। सुंदर साथ जी, धाम लौटने की घड़ी आ गई है। अतः जागनी कार्य के उत्तरदायित्व को विनम्रता से निभाएं। अपने हृदय में प्रेम और संतोष जैसे सद्गुणों को बसाकर समस्त सुंदर साथ जी की सेवा कर ले, इसी में जीवन की सार्थकता है। ये कैसे महात्मा है जो हिंदू होकर कुरान की चर्चा कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, नगर में एक संत पुरुष पधारे हैं जिन्हें सब प्राणनाथ कहकर संबोधित करते हैं। वो वेशभूषा से तो महात्मा ही लगते हैं, किंतु ज्ञान चर्चा वे हिंदू धर्म ग्रंथों के अलावा कुरान और हदीसों से भी करते हैं।
जी महाराज, मुझे तो वो कोई ठग लगते हैं जो परमहंस होने का दावा करते हैं। हो सकता है उन्हें औरंगजेब ने भेजा हो। मेरे विचार से आपको कुछ करना चाहिए महाराज। नहीं महाराज, मुझे तो वे ब्रह्मज्ञानी लगते हैं जो सभी धर्म ग्रंथों से एक सत्य की पहचान कराते हैं। वे सच्चे हैं या झूठे, इस बात का निर्णय हमारे राज पंडित करेंगे। आचार्यगण, आप सब उस संत पुरुष के पास जाइए और उनसे ज्ञान चर्चा करके हमें बताइए कि उनका आध्यात्मिक ज्ञान कैसा है और उनके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। प्रणाम महानुभाव। प्रणाम आचार्यगण। क्या मैं आप सबका परिचय जान सकता हूँ? हम इस राज्य के राज पंडित हैं और आपसे ज्ञान चर्चा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आपका स्वागत है आचार्यगण। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब बताइए कि आप किस विषय में ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं। यदि आप हमें कुछ सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए। यदि आप हमसे कुछ सुनना चाहते हैं तो आदेश कीजिए। हम क्या सुनाएंगे? उन्हें कहो कि वे ही कुछ सुनाएं। मान्यवर, आप ही भागवत से संबंधित कुछ ज्ञान चर्चा सुनाइए। जैसी आप लोगों की इच्छा। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जी की ब्रज एवं रास लीला की महिमा का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि ब्रज एवं रास लीला आज भी अखंड रूप से चल रही है, किंतु उसमें यह भी लिखा है कि महाप्रलय में 14 लोक, 5 तत्व व 3 गुण का लय हो जाता है। तो कृपया बताएं कि इस स्थिति में ब्रज व रास लीला कहां और किस प्रकार अखंड रहेगी। श्रीमद् भागवत में ये भी लिखा है कि रास लीला के समय श्री कृष्ण जी ने योग माया का आश्रय लिया। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो योग माया क्या पदार्थ है? बंसीनाद सुनकर गोपियां अपने घरों से दौड़ निकली, लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए कोई नहीं निकला। इसका क्या रहस्य है? सुनो भाई संतो, कहूँ रे महंतो, सुनो भाई संतो, कहूँ रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया हो, तुम अखंड मंडल जान पाया। हे वैष्णव बानी पूछो गुरु ज्ञानी, वैष्णव बानी पूछो गुरु ज्ञानी, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया हो, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। जिन गोकुल को तुम अखंड कहत हो, सो तुम्हारी दृष्टि ना आया। सुख जी के वचन में प्रगट लिखा है, पर तुमको किने ना बताया। ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। हे सुनो भाई संतो, कहूँ रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया हो, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। इत
वृंदावन रास लीला रातड़ी अखंड खेले पियू गोपी जन। तो उद्धव संदेश किन पर लाया, कहो किन ने किए रुदन। ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। सुनो भाई संतो, कहूँ रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया। वो ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। इत रात अखंड सो तो टाली न टले, भी कहा आगे हो ग्यारे दिन। सखिया पीऊ उठे सब घर में, एक घर कौन रे उत्पन्न। ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। सुनो भाई संतो, कहूँ रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया। वो ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। ब्रिज ने रास अखंड कहे प्रगट, सो तो नित नित नवले रंग। ए रंचक रहे जो ब्रह्मांड की, तो टीका को होवे रे बंग। ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। सुनो भाई संतो, कहूँ रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया। वो ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। कौन तुम कहाँ से आए, और कहाँ तुम्हारा घर। ए कौन भम और कहाँ श्री कृष्ण जी पाओगे कौन तर। सुनो भाई संतो, कहूँ रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया। वो ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। आप सब चिंता ना कीजिए, मैं आपको इनके रहस्य बताता हूं। ब्रज और रास लीला में श्री कृष्ण जी के तन में पर ब्रह्म अक्षरातीत की शक्ति ने बैठकर लीला की थी। वो लीला इस मृत्यु लोक में नहीं, बल्कि क्षर जगत से परे बेहद मंडल में अखंड है। जिस प्रकार क्षर जगत में काल माया होती है, उसी प्रकार बेहद मंडल में योग माया होती है, जो अनादि ब्रह्म की अनादि माया शक्ति है। गोपियों के बेहद मंडल में जाते ही काल माया का ये ब्रह्मांड महाप्रलय में लीन हो गया था। जब ये संसार ही नहीं था तो उन्हें कौन ढूंढता और उनके चरण चिन्ह कैसे मिलते। आपके श्रीमुख से ज्ञान की रहस्यमयी बातें सुनकर हम सब आज धन्य हुए। अब हमें आज्ञा दीजिए।
हम सब उस महापुरुष से मिल तो लिए, किंतु सच कहूं तो अब मुझे वापस जाते समय बहुत चिंता हो रही है। चिंता तो मुझे भी हो रही है। यदि राणा को यह बात पता चल गई कि हम प्राणनाथ जी के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए, तो पल भर में हम सबकी राज दरबार से छुट्टी हो जाएगी। अपनी आजीविका बचाने के लिए एक ही तरीका है, हम सबको मिलकर राणा से उस वैरागी की निंदा करनी होगी। आप ठीक कह रहे हैं, हमें अपने पद और रोजी रोटी के लिए असत्य का सहारा लेना ही होगा। इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आइए पंडित जनों, सुनाइए, प्राणनाथ जी से आपकी क्या ज्ञान चर्चा हुई और आप सबने उनके विषय में क्या निष्कर्ष निकाला? राजन, हमने उनसे अच्छी तरह से ज्ञान चर्चा की और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उस बैरागी की बातें सुनना तो दूर, उसका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। आप सबने ऐसा क्या देख सुन लिया जो आप सब ऐसी बातें कर रहे हैं? हम सत्य कह रहे हैं महाराज। वो मनगढ़ंत ज्ञान की ऐसी नई नई बातें कहता है जो हमने अभी तक कभी सुनी ही नहीं, और न ही ऐसा किसी शास्त्र में लिखा है। जी महाराज, वो कभी कहता है कि कृष्ण दो है, कभी कहता है कि मथुरा और वृंदावन महाप्रलय में लय हो जाएंगे। वह महात्मा नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है जो हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाने आया है। उन्हें तो अपने राज्य से निकाल देना चाहिए ताकि यहाँ पर सुख शांति बनी रहे। महाराज, इस विषय पर शीघ्रता से निर्णय करना उचित नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में विद्वत जनों में मतभेद तो होता ही है। इसलिए उन बैरागियों को निश्चित रूप से धर्म विरोधी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अभी आप सब जाकर विश्राम कीजिए, हम आप सबकी बातों पर विचार करेंगे। लोभ और मोह के कारण मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। वह धर्म और अधर्म की परिभाषा ही भूल जाता है। उदयपुर के राज पंडित भी ऐसे ही दुर्भाग्यशाली थे जो श्रीजी रूपी ज्ञान और शांति के सागर से न तो स्वयं ही कोई लाभ ले सके और न ही राणा राज सिंह को लेने दिया। इसके पश्चात श्री प्राणनाथ जी सभी पुरुष सुंदर साथ को लेकर कुछ दिनों के लिए उदयपुर के ताल पर जाते हैं। श्री बाईजू राज एवं सभी महिला सुंदर साथ उदयपुर में ही रुक जाते हैं। वहां एक हवेली किराए से लेकर श्री जी एवं सुंदर साथ ठहर जाते हैं। श्री प्राणनाथ प्यारे की, राम के धनी की, प्राणनाथ प्यारे की, राम के धनी की, राम के धनी की, प्राणनाथ प्यारे की, राम के धनी की, प्राणनाथ प्यारे की। मुझे एक बार स्वयं
श्री प्राणनाथ जी के दर्शन को जाकर सत्य की जांच करनी होगी। हाँ, यही उचित होगा। यहां श्री जी ने अनुभव किया कि कुछ सुंदर साथ के दिल में दिल्ली से वापस आए सुंदर साथ के प्रति अस्पृश्यता का भाव पनप रहा है। साथ ही अमीर गरीब व ऊंच नीच का भेदभाव भी सुंदर साथ के बीच में पैदा होते जा रहा है। तब श्री जी ने इन बुराइयों को जड़ से खत्म करने का निश्चय किया। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सब धन्य हैं जो प्रियतम पर ब्रह्म के प्रेम में घर बार व सांसारिक सुखों की चाहना छोड़कर मेरे साथ निकल पड़े हैं। लेकिन एक बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि आपकी सेवा, समर्पण, प्रेम, श्रद्धा का भाव कहीं छूट न जाए। अध्यात्म के चरम शिखर तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि वर्ग भेद की दीवारों को तोड़ दिया जाए तथा खान पान एवं रहन सहन में समरूपता लाई जाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज संध्या के समय तालाब के किनारे आप सब एकत्रित हों।
प्रणाम श्री जी साहब। प्रणाम। नूर मोहम्मद ने आखिर उनके सामने सिर क्यों झुकाया? आखिर ये बुजुर्ग फकीर कौन है? चेहरे से तो कोई नूरानी फकीर दिखाई देते हैं। आज नूर मोहम्मद के घर जाकर उनसे ही मालूम करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। नूर मोहम्मद, कल जब मैं तालाब के पास से गुजर रहा था तब मैंने देखा कि तुम एक वैरागी फकीर को झुककर सलाम कर रहे थे। तब से मेरा मन बेचैन हो रहा है कि आखिर वो वैरागी फकीर है कौन? अव्वल खां साहिब, आप जानना ही चाहते हो तो मैं आपको उनके बारे में सही बता देता हूँ। वे हैं हादिउल दारैन आखरुल इमाम साहिब बुज़्ज़मा, जो कुरान पाक वे हदीसों के ज़ाहिरी व बातिनी मायने बताकर दीन इस्लाम के हकीकत को जाहिर कर रहे हैं। मियाँ, ये क्या कह रहे हो? एक हिंदू वैरागी और कुरान पाक के मायने? मेरे मौला, ये कैसा मौजिज़ा है? मियाँ, ये बिल्कुल सही है। आप खुद चलकर उनका दीदार कर सकते हैं और इल्म लदुनी से सारी हकीकत जान सकते हैं। फिर आपको खुद व खुद यकीन हो जाएगा। इंशाअल्लाह मैं जरूर उनका दीदार करूंगा। आप जल्द से जल्द मुझे उनके पास ले चलिए। इस समय दिल्ली के सुंदर साथ चंचल, दयाराम, गंगाराम व बनारसी जी भी श्री जी के चरणों में पहुंच जाते हैं। विराजिए आप सब। आदाब अर्जाए हजरत अकदश। ये मेरा अजीज अव्वल खान है। इसको आपके दीदार की बहुत ख्वाहिश थी, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ लेकर आया हूँ। आइए हजरात, विराजिए। दीन इस्लाम हकीकी के रहस्य को जानने के बाद वह सीधा सरल सतमार्ग प्राप्त हो जाता है, जिस पर चलकर प्रत्येक इंसान अपना आत्म कल्याण कर सकता है। सच्चा मुसलमान कौन है? जिसका दिल पाक हो, जो किसी को दुख ना दे और किसी को भी कष्ट ना पहुंचाए, जो अपने हक महबूब के सच्चे आशिक हैं। वे अपने मूल वतन और उस परवरदिगार की खोज में लगे रहते हैं। वे पल पल हक माशूक के चिंतन व ध्यान में खोए रहते हैं। उसके सिवा दुनिया की कोई भी वस्तु उन्हें अच्छी नहीं लगती। हक माशूक का दीदार ही उनकी रूहानी बंदगी है।
बरहक आप ही आखिरुल इमाम साहिबुज़्ज़मा हैं। ठहरिए अव्वल खां, इस तरह अपने आप को कष्ट मत दीजिए। या हादी अल मुंतज़र, मुझे मत रोकिए। आपको अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। बेशक आप एक नेक रूह हैं। इस हकीकत को जानकर हक महबूब पर कुर्बान हो जाइए, उसके चिंतन और ध्यान में खो जाइए। यही जीवन का परम लक्ष्य है। मोहसिन आज़म, मैं आपका गुनहगार हूँ कि मैंने आपकी अजीम बाक़िबिल्लाह शख्सियत को पहले ही क्यों नहीं पहचाना। अव्वल खां, चिंता मत करो, अब आपको सच्चाई का वो मार्ग पता चल चुका है जिस पर चलकर आसानी से कायमी प्राप्त हो जाती है। आइए मेरे पास बैठिए। नाम सारे जुदे धरे लई सबो जुदी रसम सब में उम्मत और दुनिया सोई खुदा सोई ब्रह्म। कुछ समय पश्चात श्री जी ताल की हवेली से सभी पुरुष सुंदर साथ सहित वापस उदयपुर आ गए। महाराज, बादशाह औरंगजेब ने पैगाम भिजवाया है कि आपने मारवाड़ के युद्ध में शाही फौज के खिलाफ बागी राजपूत सरदार दुर्गादास राठौर का साथ दिया और स्वर्गीय राजा यशवंत सिंह के नाबालिग पुत्र अर्जुन सिंह का पक्ष लिया। इसलिए इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। यदि बचना हो तो आप इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें। ऐसा करने पर हम आपको भेंट में 5000 मनसबदारी अता करेंगे। हमारा इस फरमान को न मानने पर आपके राज्य पर हमला कर दिया जाएगा और आपको बंदी बनाकर आपके राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसा संदेश सुनाने की? धिक्कार है तुम्हें। हमारे राज्य के पुरोहित होकर भी धन के लालच में तुम मुगलों का संदेश लेकर आए हो हमारे पास। यदि तुम ब्राह्मण न होते तो हम अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देते। सैनिकों, धक्के मारकर बाहर निकाल दो इस पुरोहित को।
और कह दो अपने बादशाह से कि राजपूतों की तलवारें युद्ध के मैदान में उसकी प्रतीक्षा कर रही है। जाओ।